किसी दिन ना गाना गाकर आपको बोर करूंगा, क्योंकि आप तो अपना परिवार है ना, तो आपके साथ तो सब चलता ही है, घर वाली बात है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। आज की कहानी नीरज की है, और आज ना कहानी सुनाते वक्त बहुत सारे बदलाव हैं। देखता हूं कि कितने लोग इन बातों को पकड़ते समझते हैं कि हाँ नितिन, इस वाली वीडियो में ये नहीं था, इस वाली वीडियो में ये एक्स्ट्रा था। देखता हूं आज। ठीक है, आज की कहानी नीरज की है। ये भोले बाबा को बहुत ज्यादा मानते जानते हैं। ये मानिए कि इनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, ये मानकर चलते हैं कि भोले बाबा के परमिशन के बिना ये कुछ नहीं होता। जो खराब समय आया ये भी भोले बाबा ने दिया, और जो सही समय आया है ये भी महादेव का है। तो इसीलिए इसे कभी कोई आपत्ति नहीं रही। ये अपने घर कुनबे में, पूरे खानदान में, पैसों में लेकर सबसे कमजोर है। ठीक है, लेकिन भक्ति में किसी से कमजोर नहीं, और बड़ों का मान सम्मान करने में किसी से कमजोर नहीं। और शादी भी एक ऐसी, इसकी मतलब जीवन साथी जो है इनकी, वो कैसी हैं कि वो महादेव की इनसे ज्यादा बड़ी भक्त हैं। तो कोई आपत्ति, मतलब देखिए, जब दोनों ही एक बिरादरी के हो जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और दोनों इष्ट एक ही हैं, दोनों के इष्ट एक ही हैं। ठीक है। और हाँ, आज की वीडियो में आपको एडिटिंग भी नहीं मिलेगी। जो जैसा जा रहा है या बीच में कभी फंबल हुआ तो वो वैसे ही जाएगा, क्योंकि आज कुछ अलग है ये वीडियो। अब ये नीरज और सावित्री, सावित्री इनकी धर्मपत्नी का नाम है। नीरज और सावित्री आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा कमजोर थे। इन्होंने बहुत बार, बहुत तरीके से बहुत सारे व्रत रखे। ठीक है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं तो ईश्वर उस दिन हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हमारी देखिए सोच है, और व्रत रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखते तो रखिए। सोमवार और बृहस्पति, ये किसी भी पंडित जी से पूछिएगा क्या रख सकते हैं, शायद ही होगा कोई जो मना कर दे। ठीक है, लेकिन अपने ग्रहों को, अपनी कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट हैं उनको प्रसन्न करेंगे तो बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे। मैं विद्वान नहीं, जो लोगों से सुनता हूं वो बता देता हूं। ठीक है। और मुझसे बिल्कुल ये मत पूछेगा कि हमारी राशि ये है, हमारा गोत्र ये है, हमें बताइए कौन सा व्रत रखा जाए। मेरे को सच्ची में इतना नहीं पता। मुझे भी पूछना पड़ेगा आगे, और फिर आपको बताना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद ही पूछ लो। सावित्री और नीरज महादेव को बहुत ज्यादा मानते जानते और प्यार करते हैं। इनके जीवन में भोले बाबा की कृपा से दो फूल भी हैं, एक बिटिया एक बेटी। इन दोनों का इन्होंने एडमिशन करा रखा है। जो सावित्री हैं ये फूल माला बेचती हैं। ठीक है, इनका समय जब शुरू हुआ था तब से स्थिति इनकी बेहद खराब थी। और मैंने कई बार बोला है कि जब हम इष्ट की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके अंदर कभी कभी ना जाने कैसे या भूल चूक हो जाती है, तो वो पूजा कभी कभी स्वीकार नहीं होती। कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होता है। और जितने भी लोग भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कि जब आप जल अर्पण कर रहे हो तो महादेव पर, वो जो शिवलिंग पर पानी गिर रहा है या दूध गिर रहा है, वो पैरों पर नहीं आना चाहिए। भाई साहब, बहुत रिक्वेस्ट है। मैं जहां रहता हूं, मैं सच में एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मूर्ख। यार ये बहुत ज्यादा गलत होता है। कई बार मैंने मंदिर में बोला भी है, लोगों को बताया भी है, लेकिन वो ये ना, अच्छा तू हमें समझाएगा, अब तू हमें सिखाएगा शिवलिंग पर जल कैसे अर्पण करते हैं? तू है कौन? तू बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, भोले बाबा सब बताएंगे। वैसे तो महादेव मांस भी स्वीकार कर ले। सुनी होगी कहानी, उनके ऐसे ऐसे भक्त हैं कि अपनी आंख निकालकर फूल के तौर पर महादेव पर चढ़ा दे। तो इसीलिए वो तो भोले बाबा हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि तांडव भी यही करते हैं, बाकी और कोई देव नहीं। सिर्फ महादेव हैं जिनके तांडव से ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है। सृष्टि का नाश महादेव के तांडव से ही हो जाएगा, और वो भी बहुत देर तक नहीं, सिर्फ पल भर के लिए। अगर महादेव का तांडव 1 सेकंड का हुआ ना तो ब्रह्मांड खत्म है। कोई भी देवी देवता, इंसान की तो प्रजाति मतलब ही नहीं है जो एग्जिस्ट कर जाए, पशु पक्षी कुछ नहीं। तो खैर, मैं अपनी बात कहने से चूकता तो हूं नहीं, मुझे कहना था तो मैंने कह दिया कि आप लोगों को जब जल अर्पण करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो जो पानी की छींटे हैं, बूंदे हैं, वो
शिवलिंग से लगकर आपके या वो जो वहां लोग खड़े हैं उनके पैरों पर नहीं लगनी चाहिए। एक आंटी है जिनसे आज सुबह बात हुआ था, जब मैंने ऐसे कहा तो कह रहे कि तुम्हें पता ही क्या है महादेव के बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं पता, मैं जानता ही नहीं महादेव को, मैं तो पहली बार मंदिर आया हूँ, पहली बार मैंने श्रृंगार किया था, मतलब महादेव पर जो मैं श्रृंगार कर रहा था। दूसरी एक ये बात भी है कि अगर कोई श्रृंगार कर रहा है उस वक्त लोगों को रुक जाना चाहिए 2-1 सेकंड के लिए। मेरा श्रृंगार कंप्लीट हो जाता तो आप जल अर्पण कर लेते। आप जल्दी में हैं, आपने खड़े खड़े ही, मतलब सॉक्स भी नहीं उतार रखे थे उस इंसान ने, मौजे भी पहनकर ही आया था मंदिर के अंदर। वो रिच क्लास नहीं होते कि वो जमीन पर पैर नहीं रखते, ना जाने मंदिर में कैसे आ गए, लेकिन हाँ मौजे पहन रखे थे। तू जूते भी पहना था मेरे भाई, चप्पल भी पहना था, कोई बात नहीं। वो भाई साहब ने जल, ये मानिए कि इस तरह से ऐसे पूरा वो झुका भी नहीं, ठीक है, मतलब कौन बैठे कौन ढंग से, कुछ नहीं, ये मानिए कि एक एहसान के तौर पर उसने ये काम किया। और वो जिन महिला के साथ आए थे उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से इन्होंने जल अर्पण किया है। फोन नहीं हटा था भाई साहब ने, फोन ऐसे ही लगा रखा था और ऐसे आगे जल फेंक कर चला गया। मूर्खों की बस्ती है। तो बस मैंने जो रिक्वेस्ट करनी थी कर दी। अब मैं कहानी पर आ जाता हूँ। नीरज और सावित्री, देखिए कितनी सारी बातें कर देता हूँ बीच में, और मैं ये कोई एडिटिंग मिक्सिंग कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरी बात करूंगा, पूरी बात सुनोगे मेरी, कहीं नहीं जाओगे। और हाँ, पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि करने लायक है, नहीं करने लायक है तो डिस्क्राइब करिएगा कि क्यों नहीं करने लायक है, मैं उन चीजों को ठीक करूंगा। होता क्या है कि इन दोनों ने अपने मन से एक प्रण लिया, ठीक है, कि हम भोले बाबा की जो मूर्ति है ना, जो हम बाजार से खरीदते हैं, वो नहीं खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हाथ का कारीगर है। मैं दोनों का काम बता देता हूं। सावित्री का बताया कि वो गेंदे के फूल होते हैं ना, उनकी मालाएं बनाती हैं, और कहीं भी जहां जगह मिल जाती है वहां बैठकर वो थोड़ा सा बेच लेती है। और ये गेंदे के फूल जो हैं, एक परमिशन के साथ एक पार्क से, एक बड़ा सा मैदान है उसमें से ये लेकर आती हैं, तोड़कर लेकर आती हैं, जिसमें से रुपया 2 रुपया वो जो पार्क में आते हैं ना लोग, जो ये सोचते हैं कि ये उनकी धरोहर है, वो उससे ले लेते हैं। मदद करना तो दूर की बात है, उनकी कमाई में भी अपना हिस्सा मांग लेते हैं। खैर कोई बात नहीं भाई, उसका मजबूरी है, वो उन पैसों को देकर वो फूल लेकर आती है, ठीक है। और कभी भी ये गिरे हुए फूल नहीं उठाती है। वैसे कहते हैं ना कि गिरे हुए फूल जो होते हैं वही ईश्वर पर अर्पण करो, नए फूल मत तोड़ो, ठीक है। लेकिन जो गिरा हुआ फूल होगा उस पर सोचिए कि अगर बाई चांस वहां से कोई डॉगी निकला, या किसी ने, क्योंकि लड़के तो आप पता ही है ना, उनका कंट्रोल होता नहीं है, 1 नंबर और फलाना नंबर और दूसरा नंबर। तो अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए जमीन पर जो फूल है या तो उसे स्वच्छ करो, ठीक है, उसके बाद ही जल अर्पण करो, अदरवाइज नहीं। खरीद लो, खरीद नहीं रहे तो ईश्वर को आप नतमस्तक होकर कह दो कि हमारी तरफ से हमने आपको फूल अर्पण कर दिया, वो तब भी स्वीकार कर लेंगे। ईश्वर बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, आपकी हर समस्याओं को सॉल्व करने का एकमात्र जरिया होता है। भगवान पर भरोसा, चाहे आप भाई साहब किसी भी बड़ी ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ कुछ भी हो, ईश्वर का दामन थाम लो, तुम न जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे। और अपने घमंड को मंदिर के बाहर छोड़कर आया करो। वो इंसान दिखा रहा था कि मैं कौन हूं, गले में चेने, हाथों में ये फलाना, फोन भी ये, मतलब ये क्या शो ऑफ कर रहा है, किसको शो ऑफ कर रहा है, वो तो भस्मधारी हैं, उन्हें फर्क क्या पड़ता है। महादेव को या महादेव के मंदिर में या महादेव के भक्तों को अगर आप इससे इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो भैया राख है ये चीज, महादेव के भक्तों के लिए भी, और महादेव के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैसे का क्या मोल है। खैर होता क्या है कि इन दोनों ने कोशिश करके मिट्टी से महादेव की एक मूर्ति बनाई। आंख नाक बिल्कुल अच्छे नहीं बने, बिल्कुल सुंदर मूर्ति नहीं बनी। दोनों इस बात को देखकर बहुत परेशान हुए कि मतलब हम एक स्वरूप जो मानकर चल रहे थे, जो इतने प्यारे इतने सुंदर बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। ये अपनी आंखों में आंसू लेकर उस दिन सो गए। दोनों बच्चे जो हैं, बेटा बेटिया, ये बड़े कारीगर हैं, मतलब कमाल के कारीगर हैं। ये कुछ भी कर देते हैं, मतलब खेल रहे हैं बच्चे। जो बिटिया है वो 11 साल की है और जो बेटा है वो 7 साल का है। मम्मी पापा जब सुबह उठे तो महादेव की वो जो मूर्ति थी, एक तो सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर, ऊपर से उस पर जो कलर थे वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। ब्लू भी किया है, रेड भी किया है, कहीं कहीं ग्रे, और जहां जटाओं से गंगा निकल रही है वहां सफेद। और देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, जैसे साक्षात सामने महादेव बैठे हैं। इन्होंने बच्चों से पूछा कि ये किसने किया है। उन्होंने बताया कि रात को ना हमको नींद नहीं आ रही थी, आपने जो भोले बाबा बनाए थे हमने थोड़े से उन्हें मतलब
अपने डेकोरेशन करके कलर कर दिए। मम्मी पापा ने कहा ये तुमने किया है? हाँ। सच में तुमने किया है? हाँ। अब इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं कि हमारे बच्चों के हाथों में तो हुनर है, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर, जैसे तैसे तो स्कूल की फीस जाती है, ठीक है, उनकी पढ़ाई छुड़वा कर मूर्तियां बनवाना उचित तो है नहीं। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति जो इतनी कमजोर हो चुकी है, 3 महीने का सिर पर किराया आ चुका है, बच्चों की मदद ले ली जाए तो क्या दिक्कत है। बच्चों से इन्होंने क्या कहा कि आपको तोहफा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, अगर हम मिट्टी लाकर दें और तुम ऐसी महादेव की मूर्ति एक और बना दो। बड़े खुश हुए दोनों, इनका तो खेल हो गया। ये स्कूल गए, वापस आए, माता पिता जो है इनके लिए थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए थे, इन्होंने मूर्ति बनाई और कलर करा। लेकिन इस पूरे समय में पढ़ाई का वक्त नहीं मिला। ये एक ही मूर्ति बना पाए थे पूरे दिन में। माता पिता ने कहा कि ये मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है, अच्छी भी बनी है, लेकिन ऐसे तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, और ये पढ़े लिखे दोनों नहीं है माता पिता जो हैं, हम इन्हें पढ़ा नहीं सकते, तो कैसे करें। पिता ने डिसीजन लिया कि ठीक है, ये पहली और आखिरी मूर्ति है, हम और मूर्ति नहीं बनाएंगे, इनकी पढ़ाई जरूरी है, आगे चलकर बच्चे हमारे जैसे ना बने, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अब ये सो गए। सुबह उठकर देखते हैं तो 130 मूर्तियां बनी हुई थी भाई साहब, 130 मूर्ति। इन्होंने आंख खोली जब, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये हुआ क्या। इन्होंने अपने बच्चों को उठाया और पूछा कि बेटा तुम रात में कब सोए थे? तो इन्होंने बताया कि अभी आधे घंटे पहले सोए थे हम दोनों। तो रात भर तुमने मूर्तियां बनाई हैं? उन्होंने कहा हाँ, आपको जरूरत थी और आपने ये कहा था पापा कि हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, तो अब रात में तो कोई पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा, इस वक्त तो हम सोते ही हैं और हमें नींद नहीं आ रही, अब हम ठीक है, अब हम थोड़ी देर बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। माता पिता ने इनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि ये दोबारा मत करना बेटा, ऐसे अगर नहीं सोओगे टाइम से तो भी तबीयत बिगड़ सकती है। महादेव हमारी जो आस्था है उसे जरूर देखेंगे। इन दोनों बच्चों ने आज एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी, हमें गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, इनमें से एक मूर्ति हम अपने पास रखना चाहते हैं। जहां ये दोनों बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, सोते हैं, वहां पर एक छोटी सी टेबल है, वहां रखना चाहते हैं। मंदिर में है तो सही मूर्ति, नहीं हमें एक अपनी चाहिए, हम उनसे बात करा करेंगे। ठीक है, इन्होंने वो मूर्ति रख ली अपनी जगह जहां पर बैठते थे बच्चे दोनों जो वहां पढ़ते थे, और नहा धोकर जो मैया है वो माला बनाने के लिए फूल लेने गई। जो पिता हैं, अरे मैंने पिता के तो बारे में आपको अभी तक बताया नहीं, ये इतनी पुरानी बात है जब लोग चलते फिरते अपने बूट वगैरह पॉलिश करवा लिया करते थे। तो ये दिल्ली का जो स्टेशन है निजामुद्दीन से पहले वाला, मतलब जो स्टेशन के बाहर का एरिया है, वहां पर जहां लोग इसे डांटे नहीं, गालियां ना दें, ऐसी जगह देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, बूट पॉलिश कर देता है, जूते साफ कर देता है, और फिर उसके बाद दोपहर के बाद एक दुकान है वहां पर मिठाई की, उस मिठाई की दुकान पर साफ सफाई करना, टेबल वगैरह पहुंच देना, ये इनके पिता का काम था। जो मैया हैं वो काफी दूर, मतलब अपने घर के नजदीक लेकिन इस स्टेशन से दूर फूल बेचती थी, मंदिर के आसपास कहीं भी मौका मिल जाए। लेकिन वहां से भी हर बार ऐसा नहीं कि डेली एक ही जगह मिल रही है, भगा देते हैं ना लोग कि यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारी दुकान है, हम बड़े लोग हैं, तो लोग भगा देते हैं इन्हें। जहां जगह मिल जाती है वहां से फूल बेचती थी। आज ये 5 मूर्ति भी लाई थी। बैठने की देर थी भाई साहब, एक दंपत्ति आया इनके पास, मतलब एक रईस लोग आए, 2 कपल, हस्बैंड वाइफ। फूलों की माला कितने रुपए की है? 10-12 जो भी रुपए बताए। महादेव की ये मूर्ति कितने की है? बड़ी सुंदर है, अखबार में लपेट रखा था और थोड़ा सा उसमें से चेहरा महादेव का दिख रहा था। कितने की है मूर्ति? अब इसे पैसे ही नहीं पता कितने बताने हैं। इसने कहा जो आपको ठीक लगे आप दे दीजिए। वो जो औरत थी, महिला थी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, आप अपने सामान का बताओ तो सही, इसके ये इतनी मेहनत, इतनी प्यारी मूर्ति है, कितने रुपए की है? अब कोई फोन वगैरह हो तो हस्बैंड से पूछे कि इसके पैसे कितने बताने हैं। भाई अगर 2-4-5 रुपए की या 10 रुपए की माला है तो मूर्ति तो महंगी होती है, मूर्ति के मैं 20 रुपए 30 रुपए मांग सकती हूँ। फिर सोचती है कि मिट्टी से बनाई है और कहीं इन्हें ये ना लगे कि महंगी है। बार बार ये हाथ जोड़े और यही बोले कि जो आपको ठीक लगे वो दे दो, जो आपको ठीक लगे वो दे दो। उन्होंने जो पैसे दिए महादेव को देखने के बाद, उतना इनके महीने का किराया है। चेहरे पर मुस्कुराहट इस गरीब के इतनी बड़ी है कि जीवन में पहली बार ये मुस्कुरा रही है। इसने माथे पर वो पैसे लगाए और अपने बटुए में रख लिए। महादेव को देखकर क्या बोलती है, अरे तुम तो ऐसे हमारा समय बदल दोगे। अम्मा एक माला दे देना। माला दे दी। अच्छा ये मूर्ति कितने की है? अब इसने उतने ही पैसे बोल दिए जितने पैसे में बिकी थी।
अ, अच्छा, शिव परिवार नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, शिव परिवार नहीं है, सिर्फ शिव है। हमें शिव परिवार चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप हम आगे से देख लेंगे। पूरे दिन में सिर्फ एक मूर्ति बिकी थी, फूल माला सारी बिक गई थी। घर आई, इंतजार कर रही थी कि पतिदेव कब आएंगे, उन्हें सारी बातें बताऊंगी। सब कुछ बताया, बच्चों को बहुत लाड़ प्यार मिला और बच्चों को लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह भी मिली खाने को। हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन कहते हैं कि इतने पैसों की उन्होंने मूर्ति ले ली, वो पैसे वाले थे, लेकिन इससे आधे पैसों में भी अगर बिकती है तो बहुत अच्छा है। चलिए जी, अब होता क्या है कि अगले दिन इसने फिर से 5 मूर्ति लेकर वहां पर बैठी, ठीक है, और इनके पतिदेव भी 4-5 मूर्ति लेकर चले गए। अब इन्होंने क्या करा, जहां पर ये जूते पॉलिश करते हैं वहां पर एक छोटा सा बक्सा है इनका, जिस पर लोग पैर रख देते हैं और फिर जूते पॉलिश करते हैं। उसके पास की थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी साफ करके उस पर कुछ पत्ते वगैरह रखकर महादेव की 5 मूर्तियां इन्होंने भी रख दी। एक आदमी आया, उसने बहुत गालियां दी इन्हें, बहुत बुरा भला कहा, क्यों, जहां पे तू जूते पॉलिश कर रहा है वहां पे साथ में ये मूर्ति रखकर बेच रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? कितना बदतमीज आदमी है, महादेव की इंसल्ट हो रही है, महादेव के बारे में तू जानता नहीं है। अब इसे क्या पता कि महादेव से घर चल रहा है इसका। उसने हाथ जोड़े कि भैया गलती हो गई। उसने सारी मूर्तियां इकट्ठी करी, अपने पास रखी और वो ले जाने लगा। इसने कहा भैया वो मेरी मूर्ति वापस दे दो। कुछ नहीं मिलेगी, तुम जैसे लोग महादेव का अपमान करते हैं। कह रहा मेरा घर चलता है इनसे, आप ये मूर्ति लेकर नहीं जा सकते। अब उस आदमी ने इसे, नीरज जी को धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो इनके हाथ में यहां कुछ स्क्रैचेस आ गई रोड पर घिसटने की वजह से। अब इसकी आंखों में आंसू है कि वो 5 मूर्ति हैं, बिकेंगी, घर में कुछ पैसे आएंगे, ऐसे तो कोई भी उठाकर ले जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। ये उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो भाई साहब एक गाड़ी में बैठे और जैसे ही चलने लगे ये दौड़ने लगा उसके पीछे। जब दौड़ा तो आगे वाले लोग थे, उन्होंने वो गाड़ी रुकवाई कि भाई साहब क्या बात हो गई, ये मेरी मूर्ति लेकर चले गए। उन लोगों से उस आदमी ने उतरते ही कहा कि ये महादेव की मूर्ति जूते की वो जो टेबल होती है उस पर रखकर बेच रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आप मूर्ति वापस तो दे दो। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, ये ऐसे लोग महादेव का अपमान कर रहे हैं। उसने कहा मेरे से ज्यादा तो महादेव को नहीं जानते होगे। यहां ऐसे ही बहस छिड़ गई। वो आदमी भी महादेव का ही भक्त था, लेकिन उसका रवैया थोड़ा सा गलत हो गया। उसने कहा महादेव को तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। इस आदमी ने सभी के सामने जब देखा ना 150 आदमी खड़े हैं, इसने एक बात फुल कॉन्फिडेंस से बोल दी कि जब मैं 8 साल का था ना तब से मैं महादेव से जुड़ा हुआ हूं, और मैं महादेव को ऐसे किसी को ले जाने तो नहीं दूंगा, भले ही तुम बड़ी गाड़ी वाले हो, मैं ले जाने नहीं दूंगा अपने महादेव को। मोल कर लेकर जाओ, मैंने बनाया है बेचने के लिए, ठीक है, आप खरीद कर लेकर जाओ, ऐसे कोई उठाकर नहीं लेके जाएगा। तो उसने कहा अगर तू महादेव के मुझे 12-15 नाम ही बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि तू महादेव का भक्त है। इसने 88 गिना दिए, 88, और कहता है इनमें से आधे तू जानता भी नहीं होगा। अब बहस वाली बात आ गई है कि महादेव को जानता मानता कौन है। इस आदमी को अपनी गलती एकदम से एहसास हो गई कि ये मैंने गलत करा था। मूर्तियां वापस देता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई और मैं अब इसका पश्चाताप कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत बड़ी गलती हो गई, ना जाने किसकी एक भड़ास, किसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसने कहा नहीं, मुझे कोई आपसे बहस नहीं करनी, लेकिन जब बात महादेव पर और अपने धर्म पर आ जाए तो मैं पीछे नहीं हटता। गरीब हूं लेकिन लाचार नहीं हूं, मेहनत करके खाता कमाता हूं और महादेव से घर चलता है। तो उसने कहा जब तू इतना महादेव को मानता जानता है तो तुझे खुद सोचना चाहिए कि जूते वाली टेबल के पास रखकर नहीं बेचने थे। उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई, मैं कोई अलग जगह देखूंगा, मैं जूते वाला काम छोड़ दूंगा, सिर्फ महादेव की मूर्ति बेचूंगा। उसने कहा ऐसा है तो मेरा एक छोटा सा कपड़ों का शोरूम है, उसके बाहर मैं तेरी एक छोटी सी टेबल लगवा सकता हूं। नहीं भैया मैं किराया नहीं दे सकता। उसने कहा मैं किराया मांग भी नहीं रहा, और हाँ मेरी तरफ से जो मैंने गलती करी है उसका पश्चाताप ये होगा कि सुबह और रात का खाना मेरी तरफ से होगा, घर के लिए ले जा, बच्चों के लिए ले जा, मेरे घर से भी खाना आता ही है तो मैं तेरे लिए भी करवा दूंगा, और दिन में 3 बार चाय, और पगार भी बता दी। उसने कहा पैसे किस बात के, मैं तो आपकी दुकान में काम करूंगा ही नहीं। उन्होंने कहा ये मेरा एक पश्चाताप है, मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी दुकान के बाहर जो ठिया है वो तुम लगाओ। इसने घर जाकर जब सारी बातें बताई तो ये पता पड़ रहा था कि भाई साहब महादेव की नजर न जाने कैसी अब पहले भी थी इन पर, लेकिन अब महादेव सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इस परिवार के बारे में सोच रहे हैं। इसने अगले दिन जाकर वहां एक छोटी सी टेबल लगाई। महादेव की मूर्तियां एक दिन में 150 निकल रही थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे, और वो दुकान वाला भैया पैसे लेने की बजाय उल्टे पैसे दे रहा है और खुश होके दे रहा है। खाना आता था इसके लिए,
बच्चों को कपड़े तक मिलने शुरू हो गए और इनकी दुकान पर 12 साल इन्होंने महादेव की मूर्तियां और साथ साथ अब शिव परिवार, गणपति महाराज की और बहुत सारी मूर्तियां बनानी बेचनी शुरू करी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें वो दुकान वहां से शिफ्ट करनी थी, छोड़नी थी। तो जो आ रहा था नया मालिक, उसने कह दिया कि ये सब हटाओ यहां से। इन्होंने, जो दुकान के मालिक थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने अपनी दुकान बेची है, लेकिन ये जो है इसे तो लगाने दो, इसमें आपको दिक्कत क्या है? कह रहा नहीं, हम बाहर अपना सामान रखेंगे, ये सब हटाओ यहां से। ये बात आपको हो सकता है कि कुछ अटपटी लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज की डेट में भी ऐसे इंसान है। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने एक दुकान खरीदी मूर्ति वाले भैया के लिए और कहा कि ये पैसे आप जब होते जाएं धीरे 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 करके मुझे चुका देना। और इन्हें ये पैसे चुकाने में टोटल तकरीबन जो समय लगा वो 17 साल का लगा। लेकिन आज की डेट में ये पैसे से मजबूत हैं और अपनी इनके पास 3 और दुकानें हैं। घर परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं और कहते हैं कि महादेव अगर पहले दिन मेरे वो घर में जो मैंने काम किया, जो बच्चों ने बनाया, नहीं हुआ होता तो मैं आज भी जूते पॉलिश कर रहा होता नितिन। तो बस आज की कहानी इतनी ही है। मैं, देखिए, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके जो बात पूछते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी कहानियों को ना बनावटी मानो, मेरे भाव को सच्चा मानो और ईश्वर के प्रति अपनी जो आस्था है उसे बढ़ा लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।